58 देखिए, कह रहा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट वाज केप्ट इन एन आयरन पॉट। ओके, तो आयरन का कोई पॉट है, मतलब लोहे का बर्तन है, तो आइए जरा एक आयरन पॉट बना लेते हैं। तो ये एक आयरन पॉट है सपोज, ठीक है, और इस आयरन पॉट के अंदर क्या रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब कॉपर सल्फेट एक्वस है ना, कॉपर सल्फेट को वाटर में मिलाया गया होगा, सॉल्यूशन बनाना आता है ना कॉपर सल्फेट का, एक्वस सॉल्यूशन पानी में मिला के बढ़िया से स्टर करिए, उसको हिलाइए। कलर बताइए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या होता है, ब्लू, याद है ना। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर एक्वस मतलब पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि आफ्टर फ्यू डेज द आयरन पॉट वॉज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट, ठीक है। अब कुछ दिनों के बाद क्या देखा इन्होंने कि आयरन पॉट में होल्स हो गए बच्चों, इसकी बाउंड्री पे, ठीक है, इस बर्तन में होल हो गए आयरन पॉट में। ये आयरन का पॉट है, Fe पॉट, Fe मतलब आयरन, ठीक है, तो Fe पॉट आयरन का पॉट है। अब इसमें होल्स हो गए, तो इसमें होल्स क्यों हो गए, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बात समझिए जरा। देखिए होता क्या है, आपने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा हुआ है क्या, आप अपनी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, आप देखोगे बच्चों आयरन कॉपर से ऊपर आता है, ध्यान से चेक करिए, जो आपका आयरन है वो कॉपर के कहीं ना कहीं कॉपर से जस्ट पहले आता होगा, ऊपर आता होगा। तो मुझे बताइए आयरन मोर रिएक्टिव है या कॉपर, आयरन, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होगा क्या, पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के यहाँ पर दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए आयरन जो है, आयरन के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, जब भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देखेंगे कहीं पे, ठीक है, तो FeCuSO4 एक्वस है ये, तो ये क्या करेंगे, ये आयरन के एटम धीरे धीरे कॉपर के एटम को डिस्प्लेस करेंगे, कॉपर के एटम को धीरे धीरे डिस्प्लेस करेंगे सॉल्यूशन में से, तो बन क्या जाएगा, बन जाएगा आपके पास क्या, यहाँ कॉपर सल्फेट की जगह आपके पास क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट FeSO4, और साथ में कॉपर सॉलिड के फॉर्म में अलग हो जाएगी। ये प्रोसेस आप थोड़ा सा समझिए बच्चों, ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो रहा है, समझिए जरा बात को। देखिए होता क्या है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ये जो कॉपर सल्फेट है ये आयंस के फॉर्म में रहता है, मतलब समझिए ये कॉपर 2+ आयन होते हैं और सल्फेट 2- आयन होते हैं, ठीक है। अब ये जो आयरन का एटम है, ठीक है, ये आयरन का एटम क्या करता है, बोलता है कि भाई मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करूँगा और Fe2+ बनाऊँगा, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए बच्चे, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पता है कॉपर को बेचारे को ज़बरदस्ती लेना पड़ता है, ठीक है। आयरन बोलता है कि मैंने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं वो कॉपर 2+ आयन जो सॉल्यूशन में मौजूद है उनको लेना पड़ेगा, तो कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो कॉपर का एक एटम बन गया, फिर कॉपर का एक और एटम बनेगा, फिर कॉपर का एक और एटम बनेगा, इस तरह, क्योंकि भाई बहुत सारे कॉपर के आयन यहाँ पे मौजूद है ना। और ऐसा तो है नहीं कि जो पॉट बना हुआ है, जो पॉट की दीवारें हैं बच्चों ध्यान से समझिए, पॉट का जो वॉल है वो पॉट का वॉल तो आयरन से बना हुआ है। अब पॉट का वॉल, जैसे कि ये देखिए मान लीजिए पॉट है, ठीक है, अब ये इसकी दीवार आयरन की अगर बनी है तो इसमें आयरन के कितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स से मेरा तात्पर्य है एटम, तो यहाँ पर आयरन के कितने एटम है बताओ, इनफाइनाइट, धीरे धीरे एक एक एटम 2-2 एटम अंदर जाता रहेगा, जाता, तो बहुत सारे आयरन के भी एटम अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे आपको फेरस आयन मिलेंगे, Fe2+ को फेरस बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत सारे आयरन के एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे, तो बहुत सारे कॉपर 2+ 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर के एटम बनाते जाएंगे। अब कॉपर का एक एटम बनेगा, फिर दूसरा एटम बनेगा, फिर तीसरा एटम बनेगा, तो कॉपर के बहुत सारे एटम बच्चों पास पास आके कॉपर के एटम मेटेलिक बॉन्डिंग करने लगेंगे, क्या करने लगेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग करने लगेंगे। तो कुछ स्थिति ऐसी देखिए कि ये फेरस आयन क्या करेगा, ये फेरस आयन अब इसको पकड़ लेगा, किसको, सल्फेट आयन को, है ना, बोलेगा कॉपर, क्योंकि उसने क्या किया, कॉपर 2+ को तो जबरदस्ती 2 इलेक्ट्रॉन देकर रिड्यूस करा दिया, तो यहाँ पॉट के अंदर कॉपर सॉलिड के फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट होने लगेगा धीरे 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 धीरे, और अंदर अब आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ना मिलकर धीरे धीरे किसका सॉल्यूशन मिलने लगेगा, फेरस सल्फेट, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कौन सा कलर का होता है, ग्रीन कलर का। हुआ क्या होगा, आप बात समझ में आ रही है, ये Fe2+ ने किसके साथ कंबाइन किया होगा, SO4 2- के साथ FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन बनाया होगा, और ऑब्वियसली अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर Fe2+ और SO4 2- बहुत सारे होंगे, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चों ये देखिए आप ध्यान से कि आयरन के एटम आ कहाँ से रहे हैं, तो जवाब है सर आयरन के एटम यहाँ से आ रहे हैं, इसकी बाउंड्री से, वॉल से, है ना भाई। एक एटम आएगा, 2 एटम आएगा, धीरे धीरे दिन बीतते गए बहुत सारे एटम निकल जाएंगे, और आपको पता है बच्चों कि ये जो दीवार बनी हुई है
आयरन पॉट की जो वॉल है, इसकी जो बाउंड्री है, वो आयरन के एटम से ही तो बनी हुई है ना। आयरन के एटम्स ने मेटेलिक बॉन्डिंग करके रखा हुआ है ना आपस में, मेटेलिक बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आयरन का एटम निकलता जाता है क्योंकि उसको रिएक्शन करने को मिल रहा है ना, उसको मजा आ रहा है, वो मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ से जब आयरन के एटम निकल जाएंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते करोड़ों एटम निकल जाएंगे, जब यहाँ से आयरन के एटम ही चले गए तो बताओ यहाँ होल नहीं हो जाएंगे, छोटे छोटे यहाँ पोर्स नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, क्योंकि इसको बंद करके किसने रखा था? आयरन के एटम ने मेटालिक बॉन्डिंग आपस में करके एक वॉल बनाया हुआ था। अब धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है और आयरन के एटम अंदर जाते जा रहे हैं, तो भाई यहाँ होल हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, बोलेगा सर ये बताओ जब यहाँ पर होल हो गए ये छोटे छोटे, तो अंदर तो कॉपर के एटम भी बन रहे थे, वो बोलेगा अंदर तो कॉपर के एटम भी बन रहे थे, क्या कॉपर का एटम आके इस होल में नहीं फिट हो जाएगा? नहीं, एक्चुअल में कॉपर के एटम जब बनेंगे तो वो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्डिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे उनका मास बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, है ना। कॉपर के एटम ऐसा चल के थोड़ी ना आएंगे और छेद के पास कि भैया मैं छेद को बंद कर देता हूँ, होल को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है कि वो आराम से बनने के बाद होल को ढूंढेगा कहीं पे, उसको किसी ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, ठीक है। ऐसा करने के लिए आपने उस पर कोई वर्क डन नहीं करवाया बाहर से कि भाई चल जाके होल को फिल करो। और एक बात और बता दूं, अगर वो होल के पास आ भी जाए बच्चों किसी तरीके से, तो ध्यान से सुनिए, होल के आसपास तो अभी भी आयरन के एटम है कि नहीं है बताइए, है ना भाई। पूरा पॉट थोड़ी ना खराब हो गया है, जहां जहां होल है बस वहां से आयरन के एटम जा चुके हैं, आसपास यहाँ पर अभी तो आयरन के एटम है। अगर कॉपर यहाँ पे आ भी जाए, कोई कॉपर का एटम बच्चों यहाँ पर, तो वो कॉपर का एटम आयरन के एटम के साथ थोड़ी ना मेटालिक बॉन्डिंग कर लेगा, बिकॉज मेटालिक बॉन्डिंग में आपने क्या पढ़ा था क्लास में कि मेटालिक बॉन्डिंग कब होती है? सेम मेटल के एटम्स के साथ, सेम मेटल के एटम के, मतलब आयरन का जो एटम है वो आयरन के एटम के साथ ही चारों तरफ से मेटालिक बॉन्डिंग कर सकता है, कॉपर थोड़ी ना आयरन से कर लेगा। बात समझ में आई? तो ये मत समझना कि ये होल बंद हो जाएंगे कॉपर के द्वारा। तो अब पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बस यही सब उन्होंने पूछा था, कैन आई एक्सप्लेन द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी में हम लिखेंगे ये देखिए क्या कि भाई आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। हमें पता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देयरफॉर आयरन डिस्प्लेसेस, आयरन डिस्प्लेस कर देता है किसको? कॉपर को, Cu कॉपर को। कहां से डिस्प्लेस कर देता है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और क्या बना देता है? एन फॉर्म्स फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। और इस तरीके से जो पॉट है उसमें धीरे धीरे होल्स हो जाते हैं। और ये रहा बच्चों आपका रिएक्शन, ठीक है। यहाँ एक्वस लिख दीजिए, यहाँ सॉलिड। बताइए कोई डाउट है? बैलेंस रिएक्शन है, कर लीजिए।